डॉक्टर साहब ऐसा क्या दिया या लिया जाएगा? क्या गिव एंड टेक पर ये सब कुछ होगा या फिर इस्लामाबाद वैसे ही तरजीही बुनियादों पर अमेरिका की लिस्ट में अब आ चुका है? देखिए, ये जो मुलाकात है ये गैर मामूली है क्योंकि नॉर्मल प्रोटोकॉल में अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी आर्मी चीफ को नहीं मिलता। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं है। स्पेशल हालात में मुलाकात होती है, तो इसलिए ये एक स्पेशल डेवलपमेंट है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त साउथ एशिया के बारे में जो अमेरिका की पॉलिसी है कि डायलॉग होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, पुरअमन तरीके से होना चाहिए, तजारत होनी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, जो अमेरिका की ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी में और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है साउथ एशिया के बारे में उसमें बहुत हम आहंगी है। और क्योंकि पाकिस्तान भी यही बातें कह रहा है जो अमेरिका ने कही हैं। दूसरा ये है कि जब ये जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की मई के अंदर, तो उसमें सीज़ फायर के लिए भी गुफ्तगू आर्मी चीफ से हुई थी, इसलिए ये जो है मुलाकात जो है वो मुमकिन हो सकी है। उसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसमें भी अमेरिका उसको अप्रिशिएट करता है, क्योंकि आज जब ये मुलाकात हुई है इससे कोई 2 दिन पहले जो सेंटकॉम के चीफ हैं उन्होंने एक कांग्रेशनल हियरिंग में पाकिस्तान के कोऑपरेशन की तारीफ़ की थी। तो काउंटर टेररिज्म में भी पाकिस्तान चूँकि इस वक्त अमेरिका से कोऑपरेट कर रहा है, तो रिलेशनशिप में एक मेजर डेवलपमेंट हमें होती हुई नज़र आती है, जिसमें कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन जो है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले अगर हिस्ट्री देखी जाए तो डॉक्टर साहब हमेशा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसी लेंस से अमेरिका ने पाकिस्तान को देखा है। क्या अब भी उसी लेंस से देखा जा रहा है? देखिए, सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अहम है। काउंटर टेररिज्म क्या है, वो सिक्योरिटी का ही इशू तो है। और अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए भी अहम समझता है कि इस इलाके में, जिससे मुराद हमारी अफ़गानिस्तान है, उसमें काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। उसकी वजह से भी पाकिस्तान की अहमियत एक रिवाइव होती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान ने ये काम किया। और इसका एक और फ़ायदा है, इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है वो टेररिज्म के हवाले से करता है कि जी ये स्टेट टेररिज्म को पाकिस्तान जो है स्टेट टेररिज्म प्रमोट करता है। पाकिस्तान के पाकिस्तान ने फलां सन में ये किया, फलां सन में वो किया, तो वो प्रोपेगेंडा निगेट हो जाता है। यानी अमेरिका इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तान रियासती तौर पर टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी की बात है कि अमेरिका जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर नहीं करता। और आइंदा के लिए और यही वजह है कि इंडिया में भी इस मुलाकात को हजम नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि कोई मौक़िफ़ में लचक दिखा रहा है अमेरिका इस मुलाकात के बाद? और स्पेशली अगर हम बात करें, इस वक्त जो सलामती कौंसिल का इजलास भी जारी है और हमारे वज़ीर आज़म से मार्को रूबियो की भी बातचीत हुई है, जिसमें कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन है अमेरिका की? देखिए, जो लचक की बात है उसमें यूरोप का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यूरोपियन स्टेट्स जो है ना, वो नहीं चाहती कि अमेरिका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिलिटरीली इस वाक़े के अंदर करे। तो हमसे ज़्यादा यूरोप अमेरिका के लिए ज़्यादा अहम है। अच्छा। जहाँ तक इस मीटिंग का ताल्लुक़ है, इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले से ये पता था और कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है इस लड़ाई के ऊपर। पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, ईरान को। ये बात उनको पहले से ब्रीफिंग मिल चुकी थी। और इसमें पाकिस्तान ने वही बात की है जो बात उन्होंने पाकिस्तान ने साउथ एशिया के बारे में की थी कि जंग जो है मसाइल का हल नहीं होता, और जंग जो है फैल जाएगी तो उससे इलाके में ना सिर्फ ईरान और इज़राइल में मसला होगा, बल्कि पूरे ख़ित्ते में मसला बनेगा। पाकिस्तान नेक्स्ट डोर है, पाकिस्तान के लिए मसला होगा, मिडल ईस्ट की गल्फ स्टेट्स है उनके लिए मसला होगा। लिहाजा पाकिस्तान ने यही कहा होगा कि आप इसको, ये चीज़ फैलनी नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि डायलॉग हो। और वही डायलॉग जिसका अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, उसी डायलॉग का एम्फेसिस जो है पाकिस्तान की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में यही बात जो है कही गई है। जहाँ तक पाकिस्तान का किरदार है,
वो ज़्यादा पाकिस्तान के ज़रिए मैसेजिंग ईरान को हो सकती है। अच्छा। और ये इस बात के पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जहाँ तक बेसिस का ताल्लुक है, अब बेसिस बेमाने हैं। वो ज़माना 60s का था जब बेसिस चाहिए थे। अब उनके पास, अमेरिका के पास फ्लोटिंग बेसिस हैं, उनके पास वो शिप्स हैं वो जो कि दुनिया में घूम रही होती हैं और जिस पे जहाज लैंड भी कर जाता है, टेक ऑफ भी करता है, मिसाइल भी तो फायर आप हो कह रहे हैं सकता कि है। सिर्फ अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत इस हद तक है कि हम ईरान से बातचीत कर देखिए, सकें? इस हद तक है कि पाकिस्तान जो है अमन की बात करता रहे और एक रिस्ट्रेनिंग रोल प्ले करे। और पाकिस्तान को की ज़्यादा ज़रूरत जो है अमेरिका को टेररिज्म के हवाले से है, और अफ़गानिस्तान में टेररिज्म जो हो रहा है उसके हवाले से है। ईरान के हवाले से जाहिर है कि पॉजिटिव सपोर्टिव अगर मुल्क मिल जाता है तो वो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज़ किया जाए। और यही बात जो है आर्मी चीफ ने वहाँ कही है कि मामले फैलेंगे तो नुकसान होगा, और कंट्रोल से मामले बाहर हो फैलेंगे जाएंगे। तो मुश्किलात बढ़ेंगी, मामले फैलेंगे तो ये इसको हैंडल करना, इस सिचुएशन को मैनेज करना जो है वो डॉक्टर साहब, सलामती कौंसिल का इजलास जारी है इस वक्त, उससे कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, सलामती कौंसिल में हमें ये नहीं पता कि अमेरिका इसको वीटो ना कर दे जो ये मामला चल रहा है, क्योंकि वीटो पावर है। बाकी तो जो तकरीरें हो रही हैं वो तो अमन के लिए ही हो रही हैं। तो अगर यहाँ से अपील चली जाए कि अमन से मामले पीसफुली तय होने चाहिए तो अच्छी बात होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि उस रेजोल्यूशन में क्या है। अगर तो इजराइल की कंडेमनेशन है रेजोल्यूशन में, तब तो अमेरिका वीटो करेगा। अच्छा। क्योंकि अमेरिका इस किस्म का रेजोल्यूशन पास नहीं होने देगा। हाँ, अगर सिर्फ अमन की बात है, गुफ्तगू की बात है और ईरान ये इंडिकेट करता है कि उसने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने, तो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए काम करने को जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के फ्रेमवर्क में काम करने को तैयार है, तब मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। क्योंकि अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रहे हैं ईरान के बारे में कि 60% तक उन्होंने यूरेनियम एनरिच किया है, तो पीसफुल पर्पसेस के लिए 60% की ज़रूरत नहीं होती। पीसफुल पर्पसेस के लिए 3 से 7% काफ़ी है। ज़्यादा चलें आप 10 कर लें, इससे ज़्यादा यूरेनियम एनरिच करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नहीं मालूम कितना उन्होंने एनरिच किया वेस्टर्न कंट्री। लेकिन जिस अंदाज में इसराइल ने जाहिरियत की है उसके बाद ईरान का हक नहीं है? देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने का तो हक नहीं बनता, वो तो आप कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वजह ये है, देखिए अब आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं बताऊं कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या थी और ईरान की सिचुएशन क्या है, जिसकी वजह से इस पे पहले भी हमने बातचीत किया और आपने ये वाज़ेह भी किया